वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। मैं हूँ हरून राशिद और आप देख रहे हैं रिव्यू बाय हरून राशिद। सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल में रिव्यू बाय हरून राशिद में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस लाल बटन को क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन रोज़ मिलता रहे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद आज जिस चीज़ पे हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है यार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है बेसिकली वो 2020 में होना था। कोविड-19 की वजह से उसको मतलब एक साल डिले कर दिया गया और ऐसा हुआ है कि ये जो 2020 वाला है ना वो 2022 में शिफ्ट का ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया होस्ट करने के लिए और 2021 वाला वो अभी इंडिया ही होस्ट कर रहा है। लेकिन उसके जो स्टेडियम्स हैं वो यूएई की इस्तेमाल होगी क्योंकि आप देखते हैं कि आप सब लोग समझते हैं कि इंडिया में डेल्टा वायरस बहुत ज़्यादा फैल गया है और जिसकी वजह से अब यूएई में ये वर्ल्ड कप होस्ट होगा और लेकिन होस्ट इंडिया करेगा। इसकी वजह क्या थी कि ऑस्ट्रेलिया को मतलब एक साल बाद वाला वर्ल्ड कप दे दिया गया लेकिन इंडिया को एक साल वाला पहले इंडिया को दो वर्ल्ड कप होस्ट करने पड़ जाने थे। और आप समझते हैं कि दो वर्ल्ड कप मतलब इकट्ठे होस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंडिया ये करेगा, उसके बाद 2 साल बाद इंडिया को मतलब दूसरा होस्ट करेगा वनडे जो ओडीआई वर्ल्ड कप। और 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने चेंज इसलिए किया कि अगर दो वर्ल्ड कप होस्ट करने पड़ जाए T20 वर्ल्ड कप 2022 में और 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप। आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये कोई गली में लेके क्रिकेट तो नहीं ना, एक एक बंदा 10-10 वर्ल्ड कप चला रहा है। ये ऐसा होना था कि इसकी वजह से फिर बंदे को बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी इंडिया को भी। और इंडिया के बाद मतलब इंडिया को प्रॉब्लम होनी थी फिर होस्टिंग का काम, फिर यार ये एक ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इसमें क्योंकि कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। गलती की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, बहुत सारी टीम्स इंटरनेशनल टीम्स यहाँ के खेलना पड़ रहा है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पहले एक अफवाह लीक हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा, एक ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। और ये बिल्कुल ही एक झूठ था, एक कन्फर्म झूठ था 100%। अभी आईसीसी ने ग्रुप्स का ऐलान किया है और अभी पता चला है कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का तो मैच एक फ़ाइनल से भी पहले फ़ाइनल होता है। और ये हम ऐसे मतलब हिस्से में रह रहे हैं दुनिया के कि यार हमारा जो है ना क्रिकेट में भी हमने सियासत को इन्वॉल्व किया हुआ है। हर चीज़ में हमारी सियासत आ गई, हर चीज़ में, एक एक चीज़ में, क्रिकेट हो, गेम्स हो, खेल हो, लेकिन हर चीज़ में सियासत इन्वॉल्व करना इतनी अच्छी बात नहीं होती। खैर लेकिन खैर क्या करें। वैसे मुझे भी ना ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और आईसीसी वालों ने चाल चली है कि या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा और शायकीन के लिए ये उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। मैंने ये भी सुना है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है ना वो पूरी दुनिया में एक अहमियत का हामिल देखा जाता है। यार इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, फिर पाकिस्तान और इंडिया में इसका क्या हाल होगा। आप सब लोग जानते हैं कि आईसीसी ने ग्रुप्स लॉन्च किए हैं। यार एक तो ना ये मतलब आपको पता है परिंदे चहचहा होते हैं, इनकी वजह से यार बहुत मतलब माहौल तो अच्छा बनता है लेकिन वीडियो थोड़ी सी ख़राब होती है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आईसीसी ने मतलब ग्रुप लॉन्च कर दिए हैं और ऐसा होगा कि पहले एक सुपर 12 है और एक राउंड है, 2 राउंड्स होंगे और दोनों राउंड्स में से दो दो टीमें यानी कि टोटल 4 टीमें, दो दो एक राउंड से, 2 बी राउंड से और 4 टीमें जो है सुपर 12 में जाएंगी। सबसे पहले जो राउंड 1 में होंगी श्रीलंका होगी, आयरलैंड होगी, नमीबिया होगी और नेदरलैंड। ये राउंड ए की टीम है, राउंड वन की राउंड ए टीम है। राउंड ए के ग्रुप में से ये 4 टीमें थी। अब राउंड बी में बांग्लादेश, पैपुआ न्यू गिनिया, ओमान और स्कॉटलैंड, ये 4 टीमें हैं राउंड 1 के ग्रुप बी में। और अब हम बात करते हैं सुपर 12 की। इनमें से टॉप 2 मतलब जो जिस तरह समझ लें कि फाइनल जिस तरह होता है इस तरह दो टीमें जो हैं दोनों ग्रुप्स में से वो जाएंगी सुपर 12 में। और ये जो राउंड्स हैं ना ये होंगे ओमान में और जो सुपर 12 के मैचेस होंगे ना वो होंगे यूएई यानी कि दुबई में। और अब हम बात करते हैं सुपर 12 की। सुपर 12 में अब 8 टीमें ऑलरेडी हैं और 4 टीमें जो हैं वो दोनों राउंड से आएंगी, 2-1 से। सबसे पहले उसमें से जो ग्रुप ए में है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। और उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी की।
ग्रुप बी में ऐसा होगा कि आप ज़ाहिर बात है, हम पहले ही बात बता चुके हैं, पाकिस्तान और इंडिया, और उसके बाद आ जाती है अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड। ये मतलब चार टीमें मैंने ग्रुप की बता दी आपको, राउंड के भी बता दिया और इस पर भी बता दिया। अब हम बात करते हैं कि यार ये मैचेस ये होंगे कहाँ पे। यार ये होंगे दुबई में। दुबई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होंगे। दुबई तो मैंने जो उसकी रियासत है, और उसमें अबू धाबी हो सकता है, वो शारजा में हो सकता है, दुबई में हो सकता है, इन सब में से कहीं भी हो सकता है। और उसके बाद आपको मतलब पहले जो है वो ओमान में होंगे। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ये इंडिया में होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से, डेल्टा वायरस की वजह से ये अब दुबई में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि यार इंडिया और पाकिस्तान का तो पड़ेगा, इंशाल्लाह तगड़ा मैच पड़ेगा। और ये मैचेस अक्टूबर में होंगे और यूएई में होंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक कोरोना वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और आज के हमने जो रिव्यू में बात की वो इंशाल्लाह आप सबको अच्छी लगी होगी, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप और भी इंटरेस्टिंग होगा और अच्छा होगा। और दुआ करें कि हमारी पाकिस्तान की टीम को भी अल्लाह ताला हिदायत दे और वो अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाए। और आप सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला करे कि पहले भी इंग्लैंड से अच्छा ओडीआई में नहीं मुकाबला कर सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा मुकाबला होगा और अच्छी 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 मतलब हमें अच्छे शायकीन को मैचेस देखने को मिलेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया का तो मैं बार बार कहता हूँ कि मुकाबला अनबिलीवेबल होगा, फाइनल से पहले फाइनल होगा। अगर आप भी उस फाइनल के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।